आज हम पढ़ेंगे अक्षर ध, लेटर ध। ध से धन, धन मीन्स वेल्थ। ध से धनिया, धनिया मीन्स कोरिएंडर। ध से धनुष, धनुष मीन्स बो। अब हम जानेंगे धन के बारे में। नाउ वील नो अबाउट वेल्थ। धन का मतलब बड़ी मात्रा में पैसा या संपत्ति होता है। वेल्थ मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। बहुत धन होने से इंसान अमीर बन जाता है। A lot of wealth makes a person rich. राजाओं के पास बहुत धन होता है। Kings have a lot of wealth. अब हम जानेंगे धनिये के बारे में। Now we'll know about coriander. धनिया खाने की चीजों में डाला जाता है। Coriander is added to the food items. धनिया खाने को स्वादिष्ट बनाता है। Coriander makes food tasty. धनिया एक प्रकार की जड़ी बूटी है। Coriander is a type of herb. अब हम जानेंगे धनुष के बारे में। Now we'll know about bow. धनुष एक ऐसा हथियार है जिससे तीर चलाया जाता है। The bow is a weapon that is used to shoot arrows. पुराने जमाने में राजा धनुष और तीर के इस्तेमाल से शिकार करते थे। In the past, kings used to hunt with the use of bow and arrow. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Now I am going to tell you one story. एक समय की बात है, एक गांव में मेला लगा था। Once upon a time, there was a fair in a village. उस मेले में बहुत सी अलग-अलग दुकानें भी थी, जैसे खिलौने, कपड़े, खाने पीने की दुकानें आदि। There were many different shops in that fair, like toys, clothes, food shops, etc. वहाँ एक समोसे वाला भी था और उसके समोसे बहुत मशहूर भी थे। There was also a samosa shop and his samosas were also very famous. समोसे के साथ धनिये की चटनी भी मिल रही थी। Coriander चटनी was also available with samosas. वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोगों को समोसे बहुत पसंद आ रहे थे। It was very crowded there. Everyone loved samosas very much. मगर मेले में कुछ चोर घूम रहे थे जो लोगों की जेबों में से पैसे चुरा रहे थे। But some thieves were roaming in the fair who were stealing money from the pockets of the people. उस मेले में उस देश का राजा भी भेष बदल कर आया हुआ था। The king of that country also came in disguise at that fair. उन चोरों ने लोगों के पैसे चुरा कर बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। Those thieves gathered a lot of money by stealing people. वह राजा ने देख लिया था। The king had seen all this. राजा को देखकर वो चोर भागने लगे तो राजा ने धनुष बाण से साधा जिससे एक चोर घायल हो गया। On seeing the king, those thieves started running. So the king targeted them with bow and arrow that injured a thief. राजा ने उसे पकड़ लिया। The king caught him. उस चोर ने माफी मांगी और कहा कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। The thief apologized and said that from now on he will not do this. और बाकी के चोरों का भी बता दिया। And also told the address of the remaining thieves. तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा
मेहनत करनी चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज वर्क हार्ड, नेवर स्टील। अब हम जानेंगे अक्षर ध को कैसे लिखते हैं। नाउ वील नो हाउ टू राइट लेटर ध। एक, दो, तीन, चार। 1, 2, 3, 4। इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. Okay, children, bye bye. Have a nice day.